सोशल मीडिया एडिक्शन जो है बच्चों में सोशल मीडिया का एक तरह से लत देखने को मिल रहा है। तो इस सोशल मीडिया एडिक्शन का कारण क्या है, इस लत के क्या कारण है? तो देखिए कि जो साथियों का प्रभाव होता है ना, कि ये किसी बच्चे ने कोई पोस्ट किया, उस पोस्ट पर जिस तरह लाइक कमेंट मिलता है या उस पोस्ट को कोई शेयर कर देता है, तो जो लाइक कमेंट और शेयर का जो प्रभाव है ये बच्चों के अंदर एक रोमांच पैदा करता है। बच्चों को लगता है कि उसकी बात या उसके कंटेंट को जो है एक्सेप्टेंस मिल रहा है, तो वो और ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर बनने की तरफ चल निकलता है। तत्काल संतुष्टि भी लत का एक बड़ा कारण है कि डोपामाइन नामक न्यूरोट्रांसमीटर जो है मस्तिष्क रिलीज करता है जब भी हम सोशल मीडिया पे अधिक समय बिताते हैं। तो उससे बच्चों में हो या वो बच्चे क्या सभी में एक आत्म संतुष्टि, एक आत्मतुष्टि की भावना पैदा होती है कि जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ, वो कितने ज्ञान का विषय है, या मैं कितना ज्ञान ले रहा हूँ या कितना ज्ञान बांट रहा हूँ। तो जो तत्काल संतुष्टि है वो भी एक भूमिका निभा रहा है इस लत में। माता पिता की तो भूमिका सबसे बड़ी भूमिका है। माँ और पिता दोनों कामकाजी हो गए हैं। माँ यदि कामकाजी नहीं है तो टीवी सीरियल्स ने उन्हें काम जो है व्यस्त बना दिया है। टीवी सीरियल्स से जो समय निकलता है उसके बाद वो कीटीज और बाकी बातों में समय निकल जाता है। तो आज माँ जो है बच्चे की लालन पालन को या बच्चे से लगाव कम नहीं हुआ है, लेकिन उनका अपना जीवन भी उनके लिए महत्वपूर्ण हो गया है। और पारिवारिक व्यवस्था में बच्चा महत्वपूर्ण होता था। तो ये जो माता पिता आर्थिक चुनौतियों में इतना उलझा हुआ रहता है, आर्थिक चुनौतियों में इतना उलझा हुआ है कि बच्चे की ज़रूरतें, बच्चों के गैजेट्स, बच्चों को ब्रांडेड शूज से लेके अन्य उसकी ब्रांडेड ज़रूरतें पूरी करने को पिता या मान रखा है या मान लिया है कि वह अपने बच्चों का कितना केयर करता है, कि मैं सारा कुछ तो बच्चों के लिए ही तो कर रहा हूँ। यह जो तरीका है, और इसमें माँ बाप का बच्चों से दूरी बनता है। और जब माँ बाप बच्चों से दूरी बनाते हैं तो वो बच्चा जो है अनसोशलाइज्ड होने लगता है, वो समाज से भी कट जाता है। और समाज से कटने के बाद जो है वो बच्चा आत्मतुष्टि के लिए, अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए जो है सोशल मीडिया पे जाएगा। बच्चों में अकेलापन बढ़ रहा है। अकेलापन ने बच्चों के अंदर जो है एक अलग तरह की अवसाद और दूसरी परिस्थितियां पैदा करता है। उसमें जो खालीपन है वह उसे लेके जाता है सोशल मीडिया पे। एल्गोरिदम का अपना प्रभाव है कि ये कंटेंट आपने देख लिया तो उससे रिलेटेड कंटेंट की बाढ़ आ जाएगी आपके सामने, और आपको देखते देखते उस एल्गोरिदम के प्रभाव में आप कब लती हो जाएंगे आपको पता नहीं लगेगा। इसलिए देखिए कि ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया पे जाने पे प्रतिबंध लगा दिया, और उसके लिए उसने कंपनीज को जिम्मेदार बनाया है कि यदि 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट पे कंटेंट देंगे तो कंपनीज पे जो है प्रतिबंध लगाया जाएगा। कंपनीज को उसके लिए आर्थिक जो है भुगतान भी करना पड़ेगा, उस पे एक दंड लगाया जाएगा, आर्थिक दंड। तो यह सवाल ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह से 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया पे जाने पे प्रतिबंध लगाया है, तो क्या प्रतिबंध के पक्ष में जो तर्क आ रहे हैं सामने कि जो हानिकारक कंटेंट है उससे जो अवसाद बच्चों में पैदा होता है, उस हानिकारक कंटेंट से बच्चों में जो चिंता, बच्चों के अंदर यहाँ तक कि आत्महत्या तक की परिस्थितियाँ पैदा हो रही है। इस पे कई फिल्में भी हमने देखने को मिला है। और
अत्यधिक स्क्रीन टाइमिंग बच्चों की शारीरिक गतिविधियों को लगभग खत्म कर देता है। बच्चा इतना सोशल मीडिया पे इन्वॉल्व हो रहा है कि शारीरिक गतिविधि, क्योंकि शरीर के विकास का ये उम्र है जिसमें बच्चों का स्क्रीन टाइम उसके फिजिकल एक्टिविटीज को लगभग कम कर देता है या बंद ही कर देता है। इससे नींद की समस्या, स्वास्थ्य संबंधी दूसरी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। एकाग्रचित होना, जो कंसंट्रेशन बच्चों में होना चाहिए, वो लगातार कम हो रहा है। उसका शैक्षणिक प्रदर्शन प्रभावित हो रहा है। सामूहिक संवाद, सामूहिक परिचर्चा सीमित कर रहा है बच्चों का। तो तर्क सामने आ रहे हैं कि हमें इस पे प्रतिबंध लगा देना चाहिए और ये प्रतिबंध जो है इन कारणों से जरूरी है। वहीं पक्ष में लोग कह रहे हैं कि प्रतिबंध जो है किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। प्रतिबंध से जो है हम यदि कानून बना के सोचते हैं कि बच्चों के एडिक्शन को रोक सकेंगे तो नहीं। मैं भी मानता हूं कि कानून से, प्रतिबंध से केवल बात नहीं बनेगा, क्योंकि कई जो हैं इसके समर्थन के तर्क भी हैं कि जैसे ये सोशलाइजेशन बच्चों का जो दूर दूर तक अब रिश्ते और नातेदार और मित्र दूर दूर फैले होते हैं, तो वो उनको कनेक्ट करने में मौका देता है। और ये जो ऑनलाइन एजुकेशन ने जो लती बनाया है, जिस पे सबसे कम बात होती है, वो है ऑनलाइन एजुकेशन, क्योंकि इसकी आड़ में बच्चों ने ज़्यादा स्क्रीन टाइम बिताया और उसके कारण वो लती बने। इसलिए यदि हम अपने नए जनरेशन को बचाना चाहते हैं, समाज को बचाना चाहते हैं, तो ये ऑनलाइन में एटलीस्ट 16 ईयर 16 साल के बच्चों को किसी भी परिस्थिति में ऑनलाइन एजुकेशन मोड के तरफ नहीं ले जाएं। और सरकार को स्पष्ट रूप से कानून बना के ऐसे सारे प्लेटफॉर्म को प्रतिबंधित करना होगा, नहीं तो हम एक बीमार समाज बना देंगे, एक अवसादग्रस्त समाज बना देंगे, एक ऐसा समाज बना देंगे जो शारीरिक समस्याओं से पीड़ित होगा, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से पीड़ित होगा। यह प्लेटफॉर्म जो है पे प्रतिबंध लगा के बात नहीं बनेगी, इसलिए इस प्लेटफॉर्म के सुधारने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए यदि हम अपने नए जनरेशन को बच्चों के सोशल मीडिया पे लती होने से बचाना चाहते हैं तो। थैंक यू।